हिंदू धर्म की पंचदेवोपासना में प्रथम स्थान सूर्योपासना का है। ये समस्त चराचर संसार भगवान सूर्य का ऋणी है, क्योंकि संसार के समस्त जड़ और चेतन जगत को जीवन शक्ति और प्राण शक्ति सूर्य के द्वारा ही प्राप्त होती है। इसीलिए सूर्य को प्राणियों का प्राण कहा गया है। सूर्योपासना से मनुष्य को अद्भुत सुख शांति की अनुभूति होती है। भगवान सूर्य की आराधना यदि भक्ति भाव व विभिन्न सामग्रियों से कर ली जाए तो वे इंद्र से भी अधिक वैभव, दीर्घायु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन, मित्र, 8 प्रकार के भोग, विभिन्न प्रकार की उन्नति के लिए व्यापक क्षेत्र, स्वर्ग और अपवर्ग सब कुछ प्रदान करते हैं। भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय वस्तुएं: कनेर, करवीर के पुष्प, रक्त चंदन, गुकुल का धूप, ताम्र पात्र, घी का दीपक, फल, घी के बने पुए, मोदक का नैवेद्य। पुराण ग्रंथ, इतिहास पुराणों के वाचक की जो पूजा की जाती है उसे सूर्य देव की पूजा ही माना जाता है। ये सब वस्तुएं भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर है शुद्ध और निर्मल मन। भगवान सूर्य की आराधना करने वाले मनुष्य को राग, द्वेष, झूठ और हिंसा से दूर रहना चाहिए। कलुषित हृदय और अप्रसन्न मन से मनुष्य भगवान सूर्य को सब कुछ अर्पित कर दे तो भी भगवान आदित्य उस पर प्रसन्न नहीं होते। लेकिन यदि शुद्ध हृदय से मात्र जल अर्पण करने पर सूर्य पूजा के दुर्लभ फल की प्राप्ति हो जाती है। देवताओं के शिल्पी बड़ा एक विश्वकर्मा त्वष्टा की पुत्री संज्ञा बड़ी ही रूपवती थी। उसके अन्य नाम हैं रागी, द्यौ, त्वष्ट्री, प्रभा तथा सुरेनु। संज्ञा का विवाह भगवान सूर्य के साथ हुआ। संज्ञा बड़ी पतिव्रता थी, किंतु सूर्य देव मानव रूप में उसके समीप नहीं जाते थे। सूर्य के अत्यधिक तेज के कारण संज्ञा की आंखें मूंद जाती थी, जिससे वह सूर्य का सुंदर स्वरूप नहीं देख पाती थी। अतः संज्ञा को अच्छा नहीं लगता था। वह व्याकुल होकर सोचने लगी, मेरा सुवर्ण सा रंग व कमनीय शरीर इनके तेज से दग्ध होकर श्याम वर्ण का हो गया है। इनके साथ मेरा निर्वाह होना बहुत कठिन है। तपस्या करने से मुझ में वह शक्ति आ सकती है जिससे मैं उनके सुंदर रूप को अच्छी तरह से देख सकूं। उसी स्थिति में संज्ञा से सूर्य की 3 संतानें वैवस्वत, मनु, यम व यमी, यमुना हुई, किंतु सूर्य के तेज को न सह सकने के कारण अपने ही रूप, आकृति तथा वर्ण वाली अपनी छाया को पति सेवा में नियुक्त कर वह अपने पिता के घर चली गई। जब पिता ने उसे पति गृह जाने के लिए कहा तो वह उत्तर कुरु हरियाणा देश चली गई। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए उसने वधवात्मन के समान गति वाली घोड़ी अश्विनी का रूप धारण कर लिया और अपनी शक्ति वृद्धि के लिए कठोर तपस्या करने लगी। सूर्य के समीप संज्ञा के रूप में उसकी छाया निवास करती थी। छाया का दूसरा नाम विक्षुभा है। उसके सभी अंग, बोलचाल, आकृति संज्ञा जैसे ही थे, इसलिए सूर्य देव को ये रहस्य ज्ञात नहीं हो पाया। सूर्य ने भी छाया को ही अपनी पत्नी समझा और उससे उन्हें 4 संतानें सावर्णी, मनु, शनि, तप्ती तथा विष्टि भद्रा हुई। छाया अपनी संतानों को अधिक प्यार करती थी और वैवस्वत, मनु, यम तथा यमी का निरंतर तिरस्कार करती रहती थी। पर विधाता का विधान तो देखें, छाया के विषमतापूर्ण व्यवहार का भंडाफोड़ हो गया। कुपित सूर्य छाया के पास पहुंचे और उसके केश पकड़कर पूछा, सच सच बता, तू कौन है? कोई भी माता अपने बच्चों के साथ ऐसा निम्न कोटि का व्यवहार नहीं कर सकती। ये सुनकर भयभीत छाया ने सूर्य के सामने सारा रहस्य प्रकट कर दिया। शीघ्र ही सूर्य संज्ञा को खोजते हुए उसके पिता विश्वकर्मा के घर पहुंचे। विश्वकर्मा ने सूर्य को संज्ञा के उनका तेज न सहन करने और उत्तर कुरु नामक स्थान पर तपस्या करने की बात बताई। साथ ही कहा कि यदि आप चाहें तो आपके प्रकाश को तराश कर कम किया जा सकता है। भगवान सूर्य अपनी पत्नी की प्रसन्नता के लिए कष्ट सहने को तैयार हो गए। भगवान सूर्य ने विश्वकर्मा से अपना सुंदर रूप प्रकाशित करने को कहा। विश्वकर्मा ने सूर्य की इच्छा पर अपने तक्षण कर्म से उनके तेज को व्रज की सान पर खरादना आरंभ किया। अंगों को तराशने के कारण सूर्य को अत्यंत पीड़ा हो रही थी और बार बार मूर्छा हो रही थी, इसलिए विश्वकर्मा ने सब अंग तो ठीक कर दिए, पर पैरों की अंगुलियों को छोड़ दिया। तब सूर्य देव ने कहा, आपने तो अपना कार्य पूर्ण कर लिया, परंतु हम पीड़ा से व्याकुल हो रहे हैं, इसका कोई उपाय बताइए। विश्वकर्मा ने कहा, आप रक्तचंदन और कनेर के पुष्पों का संपूर्ण शरीर में लेप करें, इससे तत्काल ये पीड़ा शांत हो जाएगी। भगवान सूर्य ने विश्वकर्मा के कथनानुसार अपने सारे शरीर में इनका लेप किया, जिससे उनकी सारी वेदना मिट गई। उसी दिन से लाल चंदन और कनेर, करवीर के पुष्प भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय हो गए और उनकी पूजा में प्रयुक्त होने लगे।